नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम और खास खबर के साथ। जी हां, दिल्ली की राजधानी में शाहीन बाग सहित 9 इलाकों में अतिक्रमण हटाने की तैयारी चल रही है। निगम में स्थायी समिति के उप अध्यक्ष राजपाल सिंह ने ये कहा है कि साउथ एमसीडी दक्षिण दिल्ली के कई हिस्सों में 4 मई से 13 मई तक विंध्वस अभियान का पहला चरण शुरू करेगी और इस बारे में दक्षिण पूर्व डीसीपी को भी पत्र लिखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें। जी हां, हालांकि लगातार किस तरीके से एक के बाद एक बुलडोजर चलाने की खबरें हमने देखी थी कि कैसे अलग अलग जगह पर बिना नोटिस के बड़ी कार्रवाई हालांकि की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी इस पर की थी कि सिर्फ और सिर्फ कुर्सी और टेबल हटाने के लिए हम बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसके बाद जांच के बाद ही अतिक्रमण को हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया था। और अब आज का वो दिन है जब एक बार फिर से शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें से 9 इलाकों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जी हां, जिसमें कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स की भी डिमांड की गई है। तो लगातार शाहीन बाग में अब अतिक्रमण को हटाने के लिए अतिक्रमण जो लगातार अलग अलग जगह पर किया जा रहा था, इस पर अब साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस फोर्स की भी डिमांड की गई है। तो 9 इलाकों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग दिल्ली के इलाके हैं और इसी के लिए कार्रवाई पूरी तरीके से संपूर्ण हो सके, पुलिस फोर्स की भी डिमांड साफ तौर पर की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, अब शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने की तैयारी एक बार फिर से जोरों से देखी जा रही है। तो पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण पर 9 मई को बुलडोजर चलेगा, ये भी खबरें हमने देखी थी। नगर निगम ने दिल्ली पुलिस से एक्स्ट्रा फोर्स की डिमांड की है और इसी कड़ी में अब आज से यानी कि 4 मई का आज दिन है, शाहीन बाग में कई इलाकों में अतिक्रमण को एक बार फिर से हटाने की तैयारी नगर निगम की ओर से शुरू कर दी गई है। तो लगातार जिस तरीके से पिछले लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि कैसे शाहीन बाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। हालांकि इसके पहले सीएए को लेकर किस तरीके से शाहीन बाग में तमाम लोगों के धरना प्रदर्शन करने की तस्वीरें हमने देखी थी, लेकिन एक बार फिर से अतिक्रमण को लेकर शाहीन बाग चर्चा में है। और कारण यह है कि जो अतिक्रमण लगातार अवैध अतिक्रमण जगह जगह पर बढ़ता जा रहा है, इसे किस तरीके से कम किया जाए, इसको लेकर लगातार जो प्रशासन है एक्टिव मोड पर है और इसीलिए अब एक्स्ट्रा पुलिस की भी डिमांड की गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए अतिक्रमण को हटाने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार तस्वीरें हम बार बार देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ा जो है मामला अतिक्रमण को लेकर बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद साफ तौर पर एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण को हटाने की जो कार्रवाई है वो जोर शोर से शुरू हो चुकी है। तो 9 इलाकों से अतिक्रमण को हटाए जाने की बात लगातार की जा रही है। शाहीन बाग जो कि चर्चा का विषय हर बार बना रहता है, अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर तमाम जो खबरें हैं हम हर रोज देखते हैं और इस बार फिर से शाहीन बाग अतिक्रमण को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है और इस कार्रवाई के चलते किसी भी तरह का कोई परेशानी ना आए, बाधा ना आए, इसीलिए एक्स्ट्रा फोर्स की भी डिमांड नगर निगम के कर्मचारियों की ओर से की गई है। तरीके से एक के बाद एक तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से शाहीन बाग का जो इलाका है वो कैसे अतिक्रमण कार्यों का अड्डा बन चुका है, कैसे अवैध लोग वहां पर रह रहे हैं जिनके पास ना आधार कार्ड है ना राशन कार्ड है, किसी भी तरीके का कोई पहचान आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब इन लोगों को चुन चुनकर इन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है
और लगातार जो अवैध अतिक्रमण लगातार जो फैलता जा रहा है, इसे रोकने की कवायद साफ तौर पर नगर निगम की ओर से शुरू कर दी गई है। तो एमसीडी के चुनाव हालांकि दिल्ली में होने हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एमसीडी के चुनाव को भी टाल दिया गया है। लेकिन देखिए किस तरीके से नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो एक्टिव मोड पर दिख रहे हैं। जहां जहां पर भी दिल्ली के इलाकों में अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसे कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जाए, नगर निगम पूरे जोर शोर से इस पर लगा हुआ है। जिस तरीके से इसके पहले भी हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई हैं कि कैसे अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ एक के बाद एक नगर निगम का डंडा चला था। तमाम तस्वीरें आपको दिखाई गई थी और अब एक बार फिर से आज यानी कि 4 मई का वो दिन है जब अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से नगर निगम एक्टिव मोड पर है और अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण को हटाने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, जहांगीरपुरी में भी अतिक्रमण को लेकर तमाम विरोधी अभियान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि कैसे अलग अलग जगह पर अतिक्रमण को हटाने को लेकर किस तरीके का हंगामा बरपा हुआ था। और अब शाहीन बाग के अलग अलग इलाकों में नगर निगम की टीम पहुंच चुकी है और अवैध अतिक्रमण को हटाने की तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। तो लगातार इसको लेकर हालांकि दिल्ली से तमाम खबरें अलग अलग कोनों से आ रही है और अब जो अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है इस पर किसी भी तरह की कोई बाधा ना आने पाए, इसको लेकर पुलिस फोर्स की भी डिमांड नगर निगम के अधिकारियों की ओर से, कर्मचारियों की ओर से साफ तौर पर की गई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि ये भी खबरें सामने आई हैं कि साउथ दिल्ली नगर निगम 9 मई से लेकर 13 मई तक इन तमाम इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर भी चलाएगा और इसके लिए उसने दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त फोर्स भी मांगी है। यानी कि 9 मई से लेकर अभी 13 मई तक और इन इलाकों में अतिक्रमण को हटाया जाएगा, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाएगा ताकि जो लगातार कुकुर मुत्ते की तरह जो पूरी जमीनों को घेरने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा जुड़ गए हैं। जी कुलदीप, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक अतिक्रमण की तस्वीरें हम दिल्ली में देख रहे थे, अब आज का वो दिन है जब एक बार फिर से शाहीन बाग के कई इलाकों से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जी लता, बिल्कुल देखिए, जब से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था उसके बाद से ही शाहीन बाग पर लगातार तलवार लटक रही थी कि शाहीन बाग पर आखिर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है। और इसी दबाव की वजह से एमसीडी ने एक बार कोशिश भी की थी कि शाहीन बाग में जो अतिक्रमण हुआ पर वहां पर बड़ी संख्या में रोहिंग्या तो नेटवर्क एरर के चलते कुलदीप आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा से आपको कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुलदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे? हाँ जी बिल्कुल, बताइए सर, क्या कह रहे थे आप? जी अलग मैं यही कह रहा था कि जब से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था उसके बाद शाहीन बाग पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी कि आखिर शाहीन बाग पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि शाहीन बाग में बड़ी संख्या में इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो वहां पर हो चुका है। साथ में बड़ी संख्या में वहां पर रोहिंग्या जो है वो अवैध तरीके से बसे हुए। हालांकि इस एक्शन के बाद एमसीडी ने एक बार कोशिश की थी कि शाहीन बाग में जो है वो बुलडोजर चलाया जाए और उसको अतिक्रमण से और अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए, लेकिन उस वक्त एमसीडी को जो है पुलिस की तरफ से फोर्स मुहैया नहीं कराई गई थी, जिसकी वजह से वहां पर बुलडोजर एक्शन में नजर नहीं आया था। लेकिन अब एक बार फिर से एमसीडी ने शाहीन बाग सहित दिल्ली के करीब 5 से 6 ऐसे इलाके हैं जहां पर बुलडोजर पर
के जरिए जो है वो कार्रवाई करने का प्लान तैयार किया है। इसको लेकर एक चिट्ठी जो है वो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को लिखी गई है और ये स्पेशल ड्राइव आज एमसीडी की तरफ से शुरू होने वाली है। जिन इलाकों में बुलडोजर चलना है उनमें शाहीन बाग का नाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शाहीन बाग को लेकर लगातार ये कहा जाता रहा है कि शाहीन बाग बसे हुए हैं और उनको वहां से निकालना दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यही वजह है कि जो प्लान एमसीडी ने तैयार किया है 4 तारीख यानी आज से लेकर 13 मई तक की स्पेशल ड्राइव चलाने का, उस ड्राइव में 2 बार जो है वो शाहीन बाग में बुलडोजर चलने का प्लान जो है वो एमसीडी ने जो है वो बताया हुआ है। अब से थोड़ी देर बाद ही इस दिल्ली का संगम विहार इलाका है वहां से होने वाली है। बताया ये जा रहा है कि आज यहाँ से जो अतिक्रमण है उस जो यहाँ पर अवैध निर्माण किए गए जी बिल्कुल, वाकई कुलदीप आज एमसीडी की बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। तो क्या कहा जाए, शाहीन बाग के अलावा कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर आज एमसीडी का डंडा चलने वाला, और इसके अलावा क्या ये जो अतिक्रमणकारी है इन्हें किसी तरह का कोई नोटिस या इन्हें कोई सूचना दी गई है इसको लेकर? देखिए एमसीडी का जो एक्ट है वो सीधा ये कहता है कि अगर आपने अतिक्रमण सड़कों पर किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है, तो उस के लिए किसी नोटिस को देने की जरूरत नहीं। जहांगीरपुरी में भी सड़कों को इसी तरीके से खाली कराया गया था, वहां भी एमसीडी ने कोई नोटिस नहीं दिया था, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। आपने वहां पर जो मकान है वो जरूर जो है वो एमसीडी की तरफ से नोटिस दिया जाता है और एमसीडी साफ तौर से कह रही है कि वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है वो एक्शन लेगी। और रही बात कि जिनकी कराएगा, तो आज इसकी शुरुआत दिल्ली के संगम विहार। चलिए, आपकी जो नेटवर्क एरर के चलते आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि आज एमसीडी की बड़ी कार्रवाई इसको लेकर होने वाली है और संगम विहार से इसकी शुरुआत होगी, जिसके लिए साफ तौर पर जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स है उसकी भी डिमांड की गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए। और जिस तरीके से जो अतिक्रमणकारी हैं अवैध तरीके से अतिक्रमण कर कई जगहों को घेरने का काम किया गया है, तो डायरेक्ट उन पर ये बड़ी कार्रवाई होगी बिना नोटिस के, बिना किसी भी तरह की कोई जानकारी के। तो ये बड़ी कार्रवाई एमसीडी की तरफ से की जा रही है। हालांकि जहांगीरपुरी में जो हुआ हम सब ने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा तांडव अतिक्रमण के नाम पर, तस्वीरें हमने तांडव की देखी थी, लेकिन अब शाहीन बाग जो कि चर्चित विषय हमेशा रहता है, शाहीन बाग की अब बारी है जहां पर शाहीन बाग में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को हटाने का काम किया जाएगा, जिसको लेकर एमसीडी से लेकर दिल्ली पुलिस फोर्स को भी इस पर एक्टिव मोड पर लगाने का जो काम है वो किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, जो कि सीधे मुंबई से आ रही है। जी हाँ, नवी मुंबई में हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिद के पास पढ़ा गया है। हनुमान चालीसा का पाठ एमएनएस कार्यकर्ताओं की ओर से पढ़ा गया है। तो जिस तरीके से 4 मई का अल्टीमेटम राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को दिया था, आज 4 मई का दिन है और इसीलिए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में किस तरीके से अब लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा का विवाद बढ़ गया है और इसी कड़ी में राज ठाकरे बार बार उद्धव सरकार को हालांकि अल्टीमेटम देने का काम कर रहे थे और आज का वो दिन है जब ईद खत्म हो चुकी है। ईद का त्योहार मनाने के बाद साफ तौर पर राज ठाकरे की ओर से यह कहा गया था कि 4 मई को जो किया जाएगा उसके लिए एमएनएस जिम्मेदार नहीं होगी और आज का वो दिन है जब एमएनएस की तरफ से अब साफ तौर पर जो कार्रवाई है, जो अल्टीमेटम, जो चेतावनी उद्धव सरकार को दी गई थी वो शुरू कर दिया गया है। तो नवी मुंबई में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। मस्जिद के पास हनुमान चालीसा का पाठ
पाठ पढ़ा जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे को आईना दिखाने के लिए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के पास हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है। ये बड़ी खबर जो कि सीधे मुंबई महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसके पहले हम लगातार ये देख रहे थे कि किस तरीके से लाउडस्पीकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब योगी सरकार के एक्शन के बाद किस तरीके से तमाम लाउडस्पीकर का जो वॉल्यूम है वो डाउन हो चुका है। अब यही जो डिमांड है, यही जो मांग है, वो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार के तर्ज पर एमएनएस ने उद्धव सरकार से की है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि आज यानी कि 4 मई का जो अल्टीमेटम राज ठाकरे की ओर से दिया गया था, उसकी बानगी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, जहां पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है। तो बड़ी खबर जो कि सीधे महाराष्ट्र से आ रही है। एक के बाद एक तमाम तस्वीरें महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी हनुमान चालीसा को लेकर तो कभी लाउडस्पीकर में अजान पढ़ाने को लेकर किस तरीके से विवाद की तमाम तस्वीरें हमने देखी थी। लेकिन इन तमाम विवाद के बाद राज ठाकरे हालांकि पहले भी 3 मई तक का अल्टीमेटम उद्धव सरकार को दे चुके थे, लेकिन 3 मई को ईद के मौके पर उन्होंने थोड़ा सा सरकार को बख्शने का काम किया और 4 मई को देख लेने की धमकी राज ठाकरे की ओर से दी गई थी। और यानी कि आज 4 मई का वो दिन है जब राज ठाकरे ने जो चेतावनी उद्धव सरकार को दी थी उस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो लगातार महाराष्ट्र में किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार पर ये तमाम आरोप लगते रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को तोड़कर उन्हें भूलकर सत्ता के मोह में महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन किया गया। और इसी को लेकर हालांकि राज ठाकरे भी कई बार उद्धव सरकार पर निशाना साध चुके हैं। दोनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हालांकि भाई भाई हैं, लेकिन आप सोचिए कि कैसे सिद्धांतों को लेकर, कैसे अलग अलग पार्टियों को लेकर दोनों भाई के बीच में दीवार पड़ चुकी है। और हिंदुत्व का पाठ हालांकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को पढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन किया गया है, उद्धव ठाकरे इस पर कोई भी बयान देने से हालांकि मोस्ट ऑफ टाइम वो बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब साफ तौर पर एमएनएस की ओर से ये बड़ा हथकंडा कह सकते हैं जो इस्तेमाल किया गया है, जो मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का जो पाठ पढ़ा गया है, अब इसको लेकर किस और राजनीति का रुख महाराष्ट्र में रहता है, हालांकि ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर जो महाराष्ट्र में 4 मई के अल्टीमेटम को लेकर सभी को इंतजार था, अब आज वो अल्टीमेटम एक्शन के रूप में बाहर आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है। तो बड़ी खबर जो कि सीधे नवी मुंबई से आ रही है, हनुमान चालीसा का पाठ एमएनएस कार्यकर्ताओं की ओर से पढ़ा गया है, जो कि सीधी चेतावनी है उद्धव सरकार को कि अगर उद्धव सरकार ने लाउडस्पीकर में जो अजान ऊंची ऊंची आवाजों में बजाए जाते हैं उनका वॉल्यूम अगर कम नहीं किया गया तो इसके बाद एक और बड़ी कार्रवाई एमएनएस की ओर से की जाएगी। ये तो फिलहाल अभी छोटा सा डेमो है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि उद्धव सरकार किस तरीके से राज ठाकरे को काउंटर किया जाए, उनके बयानों के, उनके टेप की चेकिंग लगातार की जा रही थी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की पुलिस को दी गई थी। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारी संवाददाता तोशी हमारे साथ लाइव जुड़ गई। जी तोशी, जिस तरीके से 4 मई का अल्टीमेटम जो है उद्धव सरकार को राज ठाकरे की ओर से दिया गया था और आज वो दिन है जब साफ तौर पर एक्शन मोड में एमएनएस दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने ऐसा नहीं है कि कल या परसों ये अल्टीमेटम दिया था, अप्रैल महीने में ये अल्टीमेटम दिया था कि
महाराष्ट्र में जो भी धार्मिक स्थल है, जो लाउड स्पीकर है, उनको हटाया जाना चाहिए, नहीं तो हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और अब देखिए जो वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो मनसे के कार्यकर्ता है वो इलाके में अजान के वक्त और इमारत पे चढ़ जाते हैं, झंडा लहराते हैं, उसके बाद हनुमान चालीसा देखिए बजाते हैं लाउड तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो चुनौती दे रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर को हटाना है, उनको उनकी आवाजों को कम करना है। और इसी के लिहाज से ईद के दिन यानी कि 3 तारीख को अल्टीमेटम भी दिया था और अल्टीमेटम में साफ चुनौती दी थी कि अगर 3 मई तक ईद तक अगर इसको नहीं हटाया जाएगा तो हम भी लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जोर से। और देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उस तस्वीर में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल तोशी, अब क्या माना जाए, हालांकि लगातार जो राज ठाकरे हैं वो उद्धव ठाकरे को बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। अब जो उद्धव ठाकरे इन चुनौतियों से जो बचने की कोशिश कर रहे थे, अब ये तो एक पहला डेमो के तौर पर हम देख रहे हैं। क्या कहा जाए, अगर उद्धव सरकार राज ठाकरे की ओर से जो मांग लगातार की गई उसे नहीं मानती है तो अब राजनीतिक जो हवा है वो किस और मुड़ने वाली महाराष्ट्र में है? देखिए इसी से परे अगर मैं बताऊं आपको तो राज ठाकरे के ऊपर यहाँ पर देखिए एक एफआईआर भी दर्ज की गई है, इनको लेकर एक वारंट भी जारी किया गया है। तो ये कहा भी जा रहा है कि शायद ये लाउड स्पीकर को लेकर, लाउड स्पीकर की तर्ज पर एक बहुत पुराना मामला है, उस पूरे मामले पर अब इनके ऊपर यहाँ पर जो वारंट है वो किया गया है और यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, क्योंकि वो लगातार उद्धव सरकार को ये चुनौती दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब लाउड स्पीकर को हटाने का समय आ चुका है। जो उद्धव सरकार है वो लगातार यहाँ पे तुष्टीकरण कर रही है, इसको लेकर राज ठाकरे की दस्तूर है बहुत ऊंचे हो चुके हैं। लेकिन इन सबसे परे देखिए लाउड स्पीकर का मामला साल 2005 से उठ रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि लाउड स्पीकर जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिनकी जो ध्वनि है, जो डेसिबल है वो कम होना चाहिए, एक नियमित समय तक होना चाहिए, उनका जो वॉल्यूम है वो एक लिमिटेड होना चाहिए। साल 2005 से लेकर 2016, 2020, 2022 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार ये अपडेट मिल रही है, ऑर्डर मिल रहे हैं कि अवैध लाउड स्पीकर को लेकर यहाँ पर कार्यवाही होनी चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी साफ कहा था कि लाउड स्पीकर का जो डेसिबल होता है वो 5 डेसिबल होना चाहिए। अभी जब मैं और आप बात वाकई तोशी, लगातार अब महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि उद्धव सरकार का इस पर अब क्या रुख सामने आता है। बहुत शुक्रिया तोशी आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जिस तरीके से तमाम उत्तराखंड राज्य से लेकर हालांकि उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम अलग अलग राज्यों में अब जो लाउडस्पीकर का मुद्दा गहराता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन अब महाराष्ट्र में सीधे एक्शन की तस्वीरें एमएनएस ने दिखा दी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब उद्धव सरकार का इस पर अगला क्या रुख रहने वाला है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।